Press. आपने देखा कि शनि जो है वो फर्स्ट में बैठा हुआ है, तो वो क्या है, इस व्यक्ति का जो फलादेश रहेगा, इस व्यक्ति का जो फल रहेगा वो क्या रहेगा। इसको सर में बहुत सारा दिक्कत रहेगी, सर दर्द से संबंधित इसको परेशानी रहेगी। आंखों से संबंधित इसको परेशानी रहेगी। अगर शनि वक्री है तो ये दिक्कतें और ज्यादा हो जाएगी। शनि वक्री है तो ये दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएगी जीवन में। इन व्यक्तियों के जीवन में आलस से भरा रहता है। हमेशा आलस से स्वरूप इनको देखने को मिलता है। अगर शनि के बाद में केतु बैठा हुआ है तो ये व्यक्ति अपना बार बार प्रोफेशन चेंज करता है। करियर इसका सेट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि केतु क्या है, बीएनएन के अंदर एक तरह से गड्ढा है। जन्म पत्री के अंदर केतु जो है वो विलन का काम करता है। अब जब केतु अगर शनि के बाद में, देखो बीएनएन में क्या होता है कि ग्रहों की एक तरह से जो पोजीशन है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रहों की यात्राएं हमको देखने को मिलती है। जो मार्गी ग्रह होते हैं वो इस प्रकार से चलते हैं। सभी मार्गी ग्रह इस प्रकार से चलते हैं, लेकिन जो वक्री ग्रह होते हैं वो इस प्रकार से गति करते हैं अपनी जन्म पत्रिका में। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या होता है कि शनि जब चला आगे बढ़ा तो इसको कौन दिख रहा है? केतु दिखाई दे रहा है, गड्ढा दिखाई दे रहा है। केतु यानी गड्ढा है, और ये जो केतु है वो जन्म पत्रिका का एक तरह से विलन है, दुश्मन है जन्म पत्रिका का। आपके जितने भी काम बिगाड़ेंगे सारे केतु के कारण बिगड़ते हैं। केतु रुकावट है जन्म पत्रिका में, हमारे जीवन के अंदर केतु के कारण ही रुकावट देखने को मिलती है। तो जैसे ही शनि आगे बढ़ा, केतु मिला, इसको गड्ढा दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति क्या करते हैं, अपने नीचे से शुरुआत करते हैं, पहली मंजिल पे चढ़ते हैं, और वहां से इनको कोई ना कोई प्रकृति के रूप में धक्का दे दिया जाता है। और होता क्या है कि इनको वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता है सब कुछ, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। इनका एक से दो जगह ज्यादा, एक दो साल बाद में ये अपनी जॉब को बार बार चेंज करने का इनका मन करता है कि हमको यहाँ पे जॉब नहीं करनी है, हमको दूसरी जगह जॉब करनी है। इस प्रकार से इनका नेचर रहता है। अगर शुक्र के बाद में केतु है, शनि केतु का आपने समझा। अगर शुक्र में केतु बैठा हुआ है, अगर शुक्र के बाद में केतु बैठा हुआ है तो होता क्या है कि पैसा खत्म हो जाता है जीवन में। शुक्र क्या है? पैसा है ना। शुक्र पैसा है, वाइफ है, लग्जरियस है शुक्र। तो जितने भी हमारे जीवन में लग्जरियस है, जितना भी हमारे जीवन में पैसा है, वो सब हम शुक्र से देखते हैं। यदि जन्म पत्रिका में शुक्र केतु दोनों साथ बैठे हुए हैं, पैसा तो अच्छा रहेगा, लेकिन होगा क्या, खत्म हो जाएगा। एक जीवन का एक फेज आएगा जिसमें सारा का सारा पैसा समाप्त हो जाएगा। अगर पैसा अच्छा रहेगा तो फिर होगा क्या कि इस व्यक्ति की अपनी वाइफ से नहीं बनेगी। अगर ये लड़का है, लड़के की जन्म पत्रिका है, तो इसकी वाइफ से नहीं बनेगी। ये शादी के लिए, पहली बात तो शादी के लिए ही मना करेगा। दूसरा क्या है कि अगर शादी कर लेता है, वाइफ भी ठीक है, अच्छी बन रही है, तो फिर उसकी हेल्थ इश्यूज आएंगे, वाइफ को हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो ये व्यवस्थाएं शुक्र केतु के साथ में रहती है। पैसों से संबंधित, पैसा आया और गया, आया राम गया राम की स्थिति इनको देखने को मिलेगी। पैसा अच्छा रहेगा लेकिन पैसा आया और गया, इतना ही रहेगा इनको। फाइनेंस को लेकर के बहुत परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमको देखना है कि हमारे पास में प्रपोजल कैसा आएगा, कहाँ से आएगा। आपके पास में अगर कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता कहाँ से आएगा मुझे बता सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं। और ये आपको कोई दशा अंतरदशा या फिर कोई दूसरा चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर आपने देखा मंगल के बाद में शुक्र है। अगर लड़के की जन्म पत्रिका है तो आप कहिए कि आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा। मतलब हो क्या रहा है, लड़का खुद, यानी जो लड़का है वो खुद कहाँ जा रहा है, शुक्र के पास में। लड़का डीएनएन के अंदर कौन है? हस्बैंड है, पति है। ठीक है।
और ये खुद जा रहा है शुक्र के पास में। और शुक्र क्या है? वाइफ है। शुक्र से मिलन कब होगा? जब मंगल आगे बढ़ेगा, प्रयास करेगा। देखो होता क्या है कि इसके अंदर अगर शुक्र को मंगल से मिलना होगा तो फिर इसको इतना बड़ा रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, इतनी बड़ी दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि मंगल ही शुक्र से मिल ले तो आसानी से काम बन जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर पूछे कोई लड़के वाले कि हमारे पास में रिश्ते हमको खुद को ढूंढना पड़ेगा या फिर हमारे घर वाले ढूंढेंगे या फिर खुद चल करके आएगा, तो इस स्थिति में मंगल और शुक्र की स्थिति देखो और आप तुरंत प्रिडिक्ट कर सकते हो कि लड़के वाले खुद शुक्र से मिलने जाएंगे। मतलब लड़की को ढूंढने के लिए प्रयास आपको खुद को करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर शुक्र और मंगल के बीच में, अगर शुक्र और मंगल के बीच में अगर केतु बैठा हुआ है ना, तो और ये लड़के की जन्म पत्रिका है, तो आप तुरंत कह सकते हो कि लड़के का मन नहीं है शादी करने का, या फिर इसका कोई ना कोई रिलेशनशिप में ब्रेक हुआ होगा। और होता क्या है कि अगर मैरिज हो भी गई तो इनको मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शुक्र और मंगल के बीच में केतु बैठा हुआ है तो मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना इनको करना ही पड़ेगा। इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शुक्र के और मंगल के बीच में अगर केतु है तो, या फिर यहाँ पर भी है, शुक्र से आगे वाला घर खाली है, शुक्र से आगे वाला घर खाली है और उसके बाद वाले घर के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ है तो भी आप कह सकते हो। शुक्र के बाद वाले घर में अगर कोई भी ग्रह नहीं है। जी सुषमा जी। ओके, कुछ समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हो क्या रहा है, हम ग्रहों की यात्रा की बात कर रहे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा वापस बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, बीएनएन के अंदर ग्रहों की यात्राएं देखी जाती है। इसके अंदर मंगल चलता है इस प्रकार से, अपनी यात्राएं करता है गोचर के हिसाब से। ये लग्न चार्ट है एक तरह से, है ना। मंगल चलेगा तो आगे वाले घर में जो भी ग्रह रहेगा उससे मिल जा करके मिलता है। मंगल चलेगा तो आगे वाले जो भी घर में जो भी ग्रह रहेगा उससे मिलेगा और उससे संबंधित फल देने में ये मंगल सक्षम रहेगा। ठीक है। तो यहां पर अगर मंगल मिल रहा है और शादी का प्रश्न है, किसी लड़के की शादी का प्रश्न है, तो मंगल के आगे अगर केतु बैठा हुआ है ना, तो इसको मैरिड लाइफ में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। या फिर मंगल से संबंधित जितने भी काम हैं, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुए, पैसा का लेन देन हुआ, उधार दिया हुआ पैसा भी इनका वापस नहीं आएगा। अगर मंगल के बाद में केतु बैठा हुआ है या फिर मंगल केतु का योग है ना, तो इस व्यक्ति ने अगर पैसा उधार दिया हुआ है तो इसको वापस आने में बहुत दिक्कत होगी। या फिर ये उतावलापन, जल्दबाजी ज्यादा करेगा। ये बहुत अच्छे मित्र होते हैं। चलिए, हम शादी की बात कर रहे थे एक बार। तो मंगल अगर यहाँ पे बैठा हुआ और केतु यहाँ पे बैठा हुआ है तो इस व्यक्ति को मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि अगर मंगल और शुक्र के बीच में केतु बैठा हुआ है तो मैरिड लाइफ में डाइवोर्स की योग बनता है। तलाक योग जो कहते हैं, जिसको हम पंचम भाव से देखते हैं या वैदिक ज्योतिष के अंदर इसका स्वामी उसका स्वामी करके हम देखते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं देखना है आपको। मंगल और शुक्र के बीच में अगर केतु बैठ गया तो डाइवोर्स योग है निश्चित रूप से। यहां पर मैरिड लाइफ खराब है, डाइवोर्स योग है। और डाइवोर्स कौन लेगा? जिसके आगे केतु होगा वो डाइवोर्स लेगा। शादी होते ही दूसरे दिन से ही तैयारी शुरू हो जाएगी।
शुक्र के आगे अगर केतु है ना, तो ये लड़की कहेगी, क्योंकि शुक्र कौन है, बहू है, वाइफ है। तो शुक्र जैसे ही मैरिज होगी तो ये लड़की कहेगी मुझे डाइवोर्स चाहिए। अगर मंगल के आगे केतु है, तो शादी होते ही लड़का कहेगा कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मंगल को कौन दिखाई दे रहा है, केतु दिखाई दे रहा है यहां पर। ठीक है, इस प्रकार से यहां पे रहता है। और शुक्र के बाद में अगर केतु है ना, तो या डाइवोर्स नहीं होगा तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा परिवार आपने ढूंढा इस लड़की के लिए, इस लड़के के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही शादी हुई, और अगर ये वाला योग है, शुक्र के बाद में केतु है, तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। जीवन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार के योग, और ये आप केवल लग्न चार्ट देखने के माध्यम से ही आप बता पाओगे। कोई आपको नवमांश कुंडली नहीं देखनी है, कोई आपको राशियां नहीं देखनी है। यहाँ पर हम राशियां भी नहीं देखते हैं, केवल ग्रह देखे और प्रिडिक्शन तुरंत किया। ये 1 मिनट मेथड के ऊपर काम करता है। केवल आप लग्न देखो, ग्रह देखो, भाव देखो, कौन से भाव के अंदर बैठा हुआ है। आप बोल करके बता सकते हैं राहुल जी, मंगल और शुक्र के बाद रेस्ट ग्रह, क्या कह रहे हैं आप? सर जैसे कि हाँ बताइए। ये शुक्र और मंगल के बाद और कोई ग्रह आ गया, जैसे बुध आ गया, शनि आ गया और गुरु आ गया, उसके बाद केतु आएगा तो फिर। नहीं, फिर नहीं है भाई, कहीं ना अच्छा। कहीं तो बैठेगा ना, कहीं ना कहीं तो बैठेगा। हम्म। ऐसा नहीं है, वो कुंडली में कहीं ना कहीं तो रहेगा ये। अब ये अच्छा। जैसे और यहाँ पे है, और यहाँ सर पे ये। शनि बैठा हुआ है, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है ना, हम्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम दृष्टि भी नहीं देखेंगे। इस प्रकार की दृष्टि नहीं देखेंगे कि मंगल केतु की दृष्टि पड़ रही है। ये इफेक्टेबल रहेगी एवर ओनली 50%। अच्छा। केवल सर 50% ये वाली दृष्टि इफेक्टेबल रहेगी। सर गोचर का भी कुछ है इसमें कि। मेन चीज इसमें गोचर का ही है। दशा अच्छा। अंतरदशा महादशा नहीं देखेंगे। इसमें केवल और ठीक केवल है। गोचर के ऊपर ही काम करेगा। हमको दो चार्ट चाहिएंगे, एक लग्न चार्ट चाहिएगा, एक गोचर चार्ट चाहिएगा। इन दोनों के माध्यम ठीक है। से भाई, गोचर से ही तो आप बता पाओगे कि ये घटनाएं कब होगी, जीवन में शादी कब होगी। प्रश्न क्या आता है, जो भी हमारे पास में कुछ जो लोग आते हैं पूछने के लिए, वो क्या पूछते हैं कि भाई शादी कब होगी ये बताओ आप। शादी का योग पूछने नहीं आया हूं मैं। आप ये बताओ कि शादी किस दिन होगी, कौन से महीने होगी, कौन से साल होगी, और होगी या नहीं होगी, ये भी तो बताओ कम से कम। अब शादी का योग ही नहीं है और आप घुमा रहे हो उसको कि चलो इस साल नहीं उस साल हो जाएगी, उस साल होगी, 2027 के अंदर होगी, 28 में होगी। उसको घुमाए जाओ, कोई मतलब नहीं है, फिर वो आना बंद कर देगा, आपके पास में आएगा ही नहीं। इस बीएनएन के माध्यम से आप गोचर के माध्यम से एग्जैक्ट उसका महीना, उसका दिन बता सकते हो कि इस दिन आपकी शादी के योग हैं और इस दिन आपकी शादी होगी। इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन इसके अंदर देखने को मिलती है। चलिए, शादी वाला हम टॉपिक देख रहे थे इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि अब रिश्ता कहाँ से आएगा, लड़की वाले लेकर के आएंगे या फिर लड़के वाले लेकर के आएंगे। देखो, मंगल के पास में, सबसे पास में कौन कौन सा ग्रह है, अगर यात्रा करे तो मंगल जाएगा और शुक्र से मिलेगा। शुक्र कौन है, वाइफ है, और मंगल कौन है, हस्बैंड है ना। तो जब मंगल आगे बढ़ेगा तो शुक्र से जल्दी मिल जाएगा। अगर शुक्र को मिलना होगा मंगल से, तो फिर ये इंतजार ही करती रह जाएगी लड़की मंगल मिलने में, है ना। क्योंकि ये पूरा का पूरा फेरा जो होता है वो बहुत लंबा रहता है। तो इसीलिए अगर ये लड़का लड़के वाले अगर देखें, अगर ये लड़की की जन्म पत्रिका है, तो लड़की को कह दो भाई तेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन अचानक से आपके पास में प्रपोजल आ जाएगा और आपकी शादी हो जाएगी, अगर शादी के योग हैं तो। और अगर शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है और आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार का योग बना हुआ है, इस प्रकार का योग बना हुआ। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप इस लड़की को कह सकते हो कि आपको या आपकी फैमिली को ही प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है कि शुक्र और मंगल जितने पास पास रहेंगे ना, उतनी ही पास मैरिज होगी।
ये आजकल प्रश्न आता है कि मैरिज कौन से शहर में होगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगी, कौन से बाहर होगी, या फिर स्टेट से बाहर होगी, या फिर घर के पास पास में ही होगी, ये भी प्रश्न रहता है। अगर शुक्र मंगल है तो लव मैरिज कह सकते हो, सेम सिटी में घर के आसपास में ही मैरिज हो जाएगी, ऐसा आप कह सकते हो। शुक्र और मंगल में जितनी दूरियां रहेगी, है ना, ये सबसे ज्यादा दूरियां हैं, है ना, शुक्र और मंगल में। तो तो इनकी आप मैरिज कह सकते हो कि 200-300 किलोमीटर दूर होगी। इस प्रकार का आप प्रेडिक्शन देखते ही कर सकते हो। कोई इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, नवमांश कुंडली नहीं देखनी है आपको, कोई किसी प्रकार का आपको कोई चार्ट नहीं देखना है। केवल आपने लग्न चार्ट देखा और कह दिया कि लव मैरिज है, सेम सिटी में मैरिज होगी, 10-5 किलोमीटर के अंदर मैरिज होगी, या फिर शादी जो होगी वो दूसरे शहर के अंदर होगी या दूसरे स्टेट के अंदर होगी, या फिर कोई विदेशी लड़का या विदेशी लड़की से आपकी मैरिज होगी, वो भी आप केवल और केवल लग्न चार्ट देखने के माध्यम से ही आप बता सकते हो। प्रॉपर्टी में लॉस होते हैं आजकल, है ना, बहुत ज्यादा। अगर मंगल वक्री है ना, देखो वैदिक ज्योतिष के अंदर क्या होता है, हालांकि वैदिक ज्योतिष ऐसा वो नहीं है, अनुभवी लोग जितने ज्यादा अनुभवी मिलते हैं ना, बहुत अच्छा प्रिडिक्शन वो कर सकते हैं। लेकिन जिसको नया सीखना है और 1 मिनट में प्रिडिक्शन करना है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं देखना है, उनके लिए है बीएनएन। वो क्या करना है आपको, वक्री देखा आपने मंगल, तो इनको कह सकते हो कि भाई आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी में घाटा हुआ है। अच्छा, ये जो सारे योग बताए मैंने यहां से नहीं बताए, मैंने किसी भी आप कुंडली के किसी भी भाव में देख करके बता सकते हो, हाँ। बाकी सभी ग्रहों के अंदर अलग अलग भाव के अंदर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा सारा का सारा, कि मंगल पहले घर में है तो क्या रिजल्ट रहता है, ये केवल लग्न चार्ट देख करके आप बता पाओगे। दूसरे घर में है तो क्या चार्ट रहेगा, है ना, क्या रिजल्ट रहेगा। तीसरे में है तो क्या रिजल्ट रहेगा, इस प्रकार से। चौथे में मंगल है ना, ये व्यक्ति घर पे एक्सरसाइज करता होगा या फिर जिम जाता होगा ये व्यक्ति, या आप उसको बिना पूछे बिना कुछ बताए आप उसको कह सकते हो कि भाई जिम जाते हो आप, तो वो बिल्कुल कहेगा हाँ सर मैं बिल्कुल जिम जाता हूँ, या फिर अभी मैंने छोड़ा है अभी नहीं जा रहा हूँ, इस प्रकार से, या फिर मेरा जाने का मन है, या फिर घर पे एक्सरसाइज करता होगा। मंगल ये वाला है यहाँ पे तीसरे हाउस में बैठा हुआ है तो भी ये व्यक्ति जिम जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है। क्यों? क्योंकि ये पराक्रम का घर है ना। तीसरा घर जो है वो हमारे पराक्रम का घर है, और मंगल है जो पराक्रम कहाँ दिखाएगा, अपने हाथों से दिखाएगा। ये रेसलर होते हैं अच्छे, ये लोग जो होते हैं अच्छे रेसलर होते हैं, अच्छे एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, दौड़ लगाने वाले होते हैं, इस प्रकार से। चलिए, मंगल अगर वक्री है किसी भी भाव में बैठा हुआ है, आपका तुरंत प्रिडिक्शन ये होना चाहिए कि कोई ना कोई गलत प्रॉपर्टी में आप फंसे हुए हो, या फिर पैसा आपका फंसा हुआ है उस प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर आपने जो पैसा उधार दिया हुआ है वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला जब तक आप मंगल की रेमेडी नहीं कर लेते हो। तो मंगल की रेमेडी वगैरह सारा सब कुछ इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा। चंद्रमा की बात कर ले हम। चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हुआ है, इस व्यक्ति से आप 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, हमेशा गुस्से में रहेगा। हम क्या कहते हैं, मंगल अगर पहले घर में है तो गुस्सा रहेगा, नहीं, चंद्रमा भी गुस्सा दिलाता है। इनका मन अशांत रहता है, चिड़चिड़ापन। देखना आप लोग खुद अपनी अपनी जन्म पत्रिका में देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, या फिर किसी की जन्म पत्रिका आपके सामने आई हो और उसको पूछना भाई चिड़चिड़ापन रहता है आपसे, या फिर उस व्यक्ति से आप 10-15 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर पाओगे, वो खुद ही मना कर देगा, यार मुझे इससे बात नहीं करनी है। अभी मेन मुद्दे की बात करो बस। जिसके चंद्रमा फर्स्ट हाउस में रहेगा वो डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट बात करेगा, ज्यादा इधर उधर की बात उसको करना पसंद नहीं रहेगा। चंद्रमा अगर सातवें घर में बैठा हुआ है, मदर के कारण, चंद्रमा माता है ना, तो मदर के कारण मैरिड लाइफ खराब रहेगी। मैरिड लाइफ जो है उसमें डिस्टरबेंस रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। किसके कारण रहेगा? चंद्रमा के कारण, यानी माता के कारण परेशानियां रहेगी मैरिड लाइफ के अंदर। और ये जो जिसकी भी जन्म पत्रिका में है उस व्यक्ति का घर बसने नहीं देगी मदर। चंद्रमा जो है वो इस व्यक्ति का घर बसने नहीं देगी, कभी ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी। माँ है, अगर किसी को गलत कह दो तो वो समझ नहीं पाएगा ना, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है। चंद्रमा अगर सातवें घर में है तो माता रिश्ता बनने नहीं देगी, मदर के कारण मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा जीवन में। हम बात करें यहां पर सूर्य की। सूर्य क्या है? सरकार है, राजा है
है ना। अगर सूर्य चौथे घर में बैठा हुआ है तो ये व्यक्ति क्या होगा, इसको भोजन बनाना, पार्टी देना, लोगों को खाना खिलाना पसंद होगा। हमेशा किसी ना किसी प्रकार से लोगों को पार्टी देने का प्रयास करेगा। या फिर इसके पिताजी, इस प्रकार का इनका नेचर रहेगा, घर पे आए और फिर कुछ ना कुछ बना करके खिलाना इनको बहुत पसंद रहता है। क्यों? क्योंकि चौथा घर रसोई का घर है और वहां पे सूर्य बैठ गया तो पिताजी भी सूर्य है। एक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में पिता सूर्य है, उसका बेटा सूर्य है ना। तो ये व्यक्ति अगर चौथे घर में सूर्य बैठा लेकर के आया है अपने जीवन काल में, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति इसके घर में आएगा भूखा नहीं जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ खिला करके भेजेगा। और यही सूर्य अगर यहाँ पे बैठ गया तो ये खिलाने में नाटक करेगा, खिलाने के अंदर कंजूसी दिखाएगा, भोजन को लेकर के कंजूसी दिखाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था। और ये जब जब सूर्य को जल चढ़ाएगा तब तब इसको बहुत परेशानी स्ट्रगल देखने को मिलेगा। सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है, जिसका सूर्य खराब है ना उसको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और दूसरे घर में सूर्य खराब ही रहता है, घर से कटा कटा रहेगा ये व्यक्ति। जिसके सूर्य घर में, सूर्य जो है दूसरे घर में अगर सूर्य है ना, तो ये व्यक्ति घर से, फैमिली से दूर रहेगा, कटा कटा रहेगा। सुषमा जी आप बोल सकते हैं प्लीज। सर आप पढ़ा रहे हैं, इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, बीच में डिस्टर्ब हो जी जी गया। जी, नहीं नहीं, आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, अपना अपना कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में भी। जी मेरा एक तरह यही से डेमो पूछना था क्लास है, सर। आप ही के लिए है। जी जी जी, मुझे ये पूछना था सर कि किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो उसका हम जी, प्रिडिक्शन कैसे करेंगे फिर? देखिए डेट ऑफ बर्थ तो वो तो मस्ट है ना। जी हाँ, दो किसी को तीन दिन नहीं का लगता फेर है। अगर है, 2-3 दिन का अगर फेर है ना, तो भी आप बीएनएन के थ्रू प्रिडिक्शन कर सकते हो। इसमें जन्म समय की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ग्रहों की क्या देख रहे हैं, गति देख रहे हैं। सूर्य चला तो किससे जी मिल रहा है ना। जी जी सूर्य चला तो आगे कौन से वाले घर से मिल रहा है, कौन से वाले ग्रह से मिल रहा है। और ये जो स्थिति रहती है ये महीने 2 महीने तक सेम रहती है, सूर्य जब तक चेंज नहीं हो जाता है तब तक, है ना, तब तक। जी और चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर चेंज हो जाता है, सूर्य महीने भर में चेंज होता है। इसी प्रकार से बुध मंगल भी चेंज होते रहते हैं, तो महीने भर। ये कह रहा हूं कि मैं 2-3 दिन का अगर डिफरेंस है ना, तो हम देख लेते हैं कुंडली और इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, एक्यूरेट प्रिडिक्शन देखने को मिलता है। और महीने भर से ज्यादा का डिफरेंस है तो फिर मुश्किल है, उसमें प्रश्न कुंडली ही लगानी चाहिए। हाँ, प्रश्न कुंडली ना। जी जी, प्रश्न कुंडली से। और प्रश्न कुंडली भी इस प्रकार से, जिस वक्त उसका प्रश्न उसके दिमाग में आया उसी समय को नोट करके रखिए। प्रश्न कुंडली का एक मैटर अलग है, उसको भी देखेंगे थोड़ा सा, है ना, बता देंगे थोड़ी थोड़ा, थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा आपको मिलता रहेगा अगर कोर्स में आएंगे तो आप, सब जी कुछ जी। मिलेगा जो भी है। तो इस प्रकार से है। हाँ जी, क्योंकि डेट तो ऑफ बर्थ सेकंड हाउस। हर कोई नहीं बताना चाहता, तो इसके लिए ही है जी थोड़ा जी सा जी जी। पीछे आता। हाँ, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना चाहते हैं ना, इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा हाँ प्रश्न कुंडली के माध्यम हाँ से है। जी वही है, जी प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम देख सकते हैं। अगर जी सूर्य 8वें घर में आ गया तो यहाँ पर भी खराब स्थिति रहती है इस व्यक्ति को। और सूर्य खराब है ना, तो जल जितना चढ़ाएगा उतना ही आंखों से संबंधित परेशानी है इसको। सूर्य खराब है, पिता को कष्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य क्या है, पिता है ना। जी अगर खुद के जीवन में स्ट्रगल नहीं है तो पिता के जीवन में स्ट्रगल रहा होगा, नहीं तो फिर बेटे के, क्योंकि बेटा भी सूर्य है, बेटे के जीवन में भी सूर्य जो है स्ट्रगल देखने को मिलेगा। इस प्रकार से किसी का नेचर जानना हो हमको, कैसे जानोगे आप? किसी का नेचर जानना हो वैदिक ज्योतिष में कैसे उनकी जानते हो? वास्तु। कोई बताएगा? कोई बताएगा? नेचर तो सर पता चल जाता है, थोड़ी बहुत तो देख के भी इंसान को पता चलता, बाकी तो नहीं कैसे पता देखते हो मुझे। बताओ? नहीं, कुंडली के हिसाब से आप मैं कैसे बताओ? जी कुंडली के हिसाब से नहीं, नहीं सर नहीं पता। जी जी जी। हाँ बताइए, श्याम सुंदर जी अब बताइए। आप बता रहे थे श्याम सुंदर जी। और कोई बताना चाहेगा नेचर किस प्रकार से पता चले? मैं बता देता हूँ, बहुत ही सरल तरीका है बीएनएन के अंदर। नेचर किस प्रकार से पता चले? यहां पर क्या हो रहा है, गुरु चला, किससे मिल रहा है, मंगल से मिल रहा है।
जन्म पत्रिका में गुरु कौन है? हम खुद स्वयं हैं। बीएनएन के अंदर हम गुरु स्वयं को मानते हैं। और जैसे ही ये मंगल चला, ये जो गुरु चलता है, इस वाले घर के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है ना। और ये मान लो आप इसमें भी कोई नहीं है, इस मंगल को हम कहाँ पे ले आते हैं? आगे वाले घर में ले आते हैं। तो गुरु चल रहा है, किससे मिल रहा है? इस वाले घर में कोई ग्रह नहीं है, इसमें कोई नहीं है, इसमें मंगल मिल रहा है ना। तो इस जातक का नेचर इस मंगल के जैसा हो जाएगा। मंगल कैसा है? एग्रेसिव है, एनर्जिक है, गुस्से वाला है, हमेशा नाक के ऊपर गुस्सा बैठा रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले घर के अंदर मंगल है तो ही गुस्सा रहेगा। गुरु अगर मंगल से मिल रहा है तो इस व्यक्ति को बात बात में गुस्सा आएगा। इन लोगों की पार्टनरशिप बहुत शानदार रहती है। अगर ये किसी से पार्टनरशिप कर लें तो बहुत शानदार रहेगी। अगर केतु बैठा हुआ है किसी भाव के अंदर, हाँ जी, कोई प्रश्न है आपका? जी, अगर केतु बैठा हुआ है गुरु के बाद वाले घर में, अगर केतु बैठा हुआ है तो ये आइसोलेट होता है व्यक्ति। किसी से बात करना पसंद नहीं होता है इसको। हर चीजों से डिटेचमेंट इनको चाहिए। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से बात करना पसंद नहीं है, इस प्रकार का इनका नेचर रहेगा अगर गुरु के बाद में केतु बैठा हुआ है तो। अगर गुरु के बाद में शनि बैठा हुआ है, अगर गुरु के बाद में शनि बैठा हुआ है तो फिर इस व्यक्ति को क्या होगा? काम को टालने की आदत रहेगी, चीजों को टालने की आदत रहेगी। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं परले दिन करेंगे, करते रहेंगे। इस प्रकार से नेचर ही ऐसा है, आलस्य वाला नेचर रहेगा इनका। आलस्य भरा रहेगा इनका नेचर। ये इनकी चाल के अंदर, इनकी बोली के अंदर आलस्य झलकेगा। और भी काफी प्रिडिक्शन है इनकी। चंद्रमा बैठा हुआ तो इमोशनल बहुत रहेगा ये व्यक्ति, हमेशा माँ 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 इस प्रकार से करेगा। और हमेशा क्या करेगा? बात बात पर रोना धोना, इस प्रकार का इसका नेचर रहेगा। मेरे साथ में ये हो गया, मेरे साथ में वो कर दिया मैंने, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमेशा इमोशनल, चीजों को लेकर के बहुत इमोशनल रहता है ये व्यक्ति। अगर शुक्र बैठा हुआ है तो हमेशा पैसा 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 पैसा। जहां पैसे से संबंधित कोई बात नहीं होगी ना, ये बात करना पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार का इसका नेचर रहेगा। थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर देख लेते हैं हम। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हम देखते हैं बुध से, है ना। बुध से हम देखते हैं एजुकेशन। अगर बुध के चौथे घर के अंदर या फिर बुध से आगे वाले घर के अंदर केतु बैठा हुआ है तो एजुकेशन में ब्रेक आया है। और कौन से साल में ब्रेक आया है? आप कह सकते हो कि 12वीं कक्षा में या फिर 12वीं से लेकर के ग्रेजुएशन के अंदर कहीं ना कहीं इन्होंने ब्रेक लिया है। क्योंकि जो बुध है वो ट्वेल्थ एजुकेशन, यानी जो हाई सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो रहती है वो हम बुध से देखते हैं। और बुध के बाद में अगर केतु बैठा हुआ है तो 12वीं से लेकर के ग्रेजुएशन के बीच में कहीं ना कहीं इसने छोड़ा है, ब्रेक किया है। और बाद में इसने वापस अपनी एजुकेशन ली है। इस प्रकार का आप बता सकते हो। चलिए, आप लोगों को कोई कोर्स से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का, आपको कुछ भी चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल लग्न चार्ट देखोगे और प्रिडिक्शन करोगे। राहु अगर पहले घर में बैठा हुआ है ना, हाँ ये वाला। राहु अगर पहले घर में है तो इस व्यक्ति को दांतों से संबंधित दिक्कत रहेगी। दांतों से संबंधित इस व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो दिक्कत रहेगी ये 15 से 20 साल की एज में आएगी ही आएगी। आप एज भी बता सकते हो कि कब प्रॉब्लम आएगी। आपका कोई किसी का कोई प्रश्न हो इस कोर्स को लेकर के? इस कोर्स के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, क्या है, किस जी प्रकार सर। से रहेगा ये। इसकी 30 से 40
क्लासेस रहेगी इसकी। हम्म, 30 से 40 क्लासेस रहेगी। और ये वीक में 5 दिन रहेगी क्लास। मंडे टू फ्राइडे। जी नहीं, शनिवार, शनिवार को रहेगी, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार। अच्छा, फ्राइडे को छुट्टी रहेगी। हाँ, फ्राइडे और संडे को छुट्टी रहेगी। ओके। और टाइमिंग? जी, टाइमिंग इसकी 9 बजे रहेगी, रात को 9 बजे से। 10 बजे। जी, इसकी अगर एक साथ आप जमा करवाते हो फीस तो 9,000 रुपये है। ये मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इसके ऊपर आपको जमा करवाना है। अगर एक साथ जमा हम्म, करवाते हो तो 9,000 रुपये, बाकी किस्तों में आप जमा करवाते हो तो आप 5-5 हजार रुपये 2 बार आपको जमा करवाना है। इसके अंदर जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आप सीखोगे। सभी ग्रहों के द्वादश भाव में क्या क्या फल होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। शिक्षा योग, देखिए, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये 10th के बाद में कौन सी एजुकेशन ले जिससे करियर अच्छा बन पाए। तो ये आपको बीएनएन के थ्रू आसानी से पता चल जाएगा कि व्यक्ति का जो करियर है, स्टूडेंट का जो करियर है, वो किस क्षेत्र में जाए, किस क्षेत्र में बनाए तो बहुत ही शानदार इसका करियर बने। करियर को लेकर के काफी प्रश्न आपके पास में भी आते होंगे। तो करियर शुरुआत कहाँ से होती है? एजुकेशन से ही तो शुरुआत होती है। बिजनेस करेगा जी। या जॉब करेगा, गवर्नमेंट जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा, इस प्रकार के काफी सारे प्रश्न आते हैं। उनका प्रश्नों का हल केवल और केवल 1 मिनट में आप इस जन्म कुंडली को देखने मात्र से ही आप बता सकते हो, है ना। और करियर सर प्रोफेशन किसी कैसा का, रहेगा? जी, और किसी का जन्म कुंडली ना हो और तब भी वो अपना नाम बताते हैं, तो हम कैसे प्रेडिक्शन करेंगे उनका? नहीं नहीं, प्रश्न कुंडली से। और ये वाला जो मैंने बताया है ये सारा का सारा प्रश्न कुंडली के ऊपर भी आधारित रहेगा। वो सारा मैं बता दूंगा आपको कोर्स के अंदर किस प्रकार से रहेगा। जी। देखिए, ग्रह तो वही है जो हमारे पास में, भाई जन्म, जिस समय उस प्रश्न का जन्म हुआ उसी को हम जन्म तारीख वगैरह जन्म समय वगैरह मानते हैं उस प्रश्न का। आया समझ में? अच्छा। जिस जी समय जी। उस प्रश्न का जन्म हुआ उस प्रश्न की डेट, डेट और जन्म समय, आप वो प्रश्न का समय आप नोट करके रख लो और कुंडली निकाल के देख लो। हाथों हाथ वो सेम एक्यूरेट प्रोडिक्शन निकल के आएगा। ऐसा नहीं कि उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा, रहेगा। जिस समय कोई क्वेश्चन पूछता है उसी समय, जी, उसी समय उसी उसे समय, देखना चाहिए। बिल्कुल 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 ओ। बिल्कुल, उसी समय। विवाह के योग, विवाह कहाँ होगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी। अच्छा, वाइफ आएगी तो वो क्या प्रोफेशन करियर वाली आएगी, जॉब वाली आएगी, या जॉबलेस आएगी, या फिर क्या हाउस वाइफ आएगी, वो भी आप कुंडली के अंदर आप तुरंत बता सकते हो। शनि और शुक्र का जी। योग है ना, तो वाइफ आपको करियर वाली मतलब जॉब वाली ही मिलेगी, वर्किंग मिलेगी आपको वाइफ। अगर शनि और शुक्र का योग बना हुआ है या फिर शुक्र शनि से जाकर के मिल रहा है तो वाइफ कैसी रहेगी? वर्किंग रहेगी। इस प्रकार से आप तुरंत बता सकते हो, इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी भारी बात नहीं रहेगी इसके अंदर। जी। तलाक योग, अभी आपने देखा था तलाक योग कैसे बन रहा था। शुक्र और मंगल के बीच में अगर केतु बैठ गया, डाइवोर्स हम्म। योग निश्चित रूप से। दूरियां रहेगी आपस में हस्बैंड वाइफ में। और ये दूरियां कब होगी? शादी के जस्ट दूसरे दिन से पता चल जाएगा कि कहीं ना कोई मिस्टेक हुई है, गलत व्यक्ति से मैरिज हो गई। सर मतलब वक्री शुक्र और ग्रह, ओके। मंगल भी, ये मंगल और राहु भी साथ में हो तो भी कुछ प्रॉब्लम होता है? मंगल और नहीं राहु। नहीं, उस राहु क्या कंफ्यूजन पैदा करता है, वो कंफ्यूजन के कारण दिक्कत आती है। अब वो कंफ्यूजन किसके कारण हुआ है वो भी आप जन्म पत्रिका देख करके बता सकते हो। ओके। अगर बुध राहु के साथ में कनेक्टेड है, कनेक्शन किया हुआ है राहु बुध और शुक्र, बुध क्या है, थर्ड पर्सन है, किसी थर्ड पर्सन के कारण प्रॉब्लम आई है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण प्रॉब्लम आई है, तो ये सारा का सारा आप केवल और केवल लग्न चार्ट के को देखते हुए ही बता दोगे। आपको कोई ऐसी कोई दूसरा कोई चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वक्री ग्रहों का क्या खेल है जीवन में? वक्री ग्रह को लेकर के बहुत ही गलत धारणाएं बनी हुई रहती है कि ये वक्री ग्रह जो है
ये पिछले घर का भी दे रहा है, आगे वाले का भी दे रहा है, और जिसमें बैठा हुआ उसका भी नहीं, नहीं। वक्री ग्रह की अलग ही कुछ कहानी है, वो भी आपको कक्षा में पढ़ने को मिलेगा। प्रॉपर्टी योग कब है, कितनी प्रॉपर्टी रहेगी जी, बताइए रोहित जी। आप बता सकते हैं, बोल करके बता दीजिए आप। केतु 24, पढ़ नहीं पाया मैं। प्रॉपर्टी कब आएगी, कितनी प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी फायदेमंद रहेगी या नुकसानदायक रहेगी, वो भी आप देख करके बता सकते हो। मंगल दोष, काल सर्प दोष, विष दोष, ग्रहण दोष, पितृदोष, इन दोषों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और इनका क्या उपाय वगैरह रहता है। बिजनेस करें, जॉब करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, व्यापार सर योग, इसमें धन योग। सर इसमें नमस्कार वास्तु गुरुजी। भी आ जाएगा क्या? नहीं, वास्तु नहीं आएगा इसमें, केवल और केवल ज्योतिष है। जी भृगु नमस्कार नंदी गुरुजी। नाड़ी ज्योतिष। जी नमस्कार जी। गुरुजी, इसमें जो ये अपना जो कोर्स है, शिक्षाएं दोगे आप हमें, विद्या दोगे, तो ये जी, संपूर्ण ज्योतिष है या फिर किस तरह से है गुरुजी? थोड़ा सा ये हाँ, इसके अंदर जानना ये चाहूँ। और भी शुरुआत से सीखना शुरू, पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं है। बीएनएन जो है, ये फुल और फाइनल है। इसके बाद में आपको कुछ, आप दूसरी तरफ देखोगे ही नहीं, ना केपी की तरफ देखोगे, ना आप वैदिक ज्योतिष की तरफ देखोगे, ना और कई तरफ आप देखोगे। वास्तु अलग चीज है, न्यूमरोलॉजी अलग चीज है। लेकिन अगर आपको ज्योतिष सीखना है, बीएनएन में अगर आप आ गए, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि ये बेसिक है, फिर आपको एडवांस सीखना पड़ेगा, या फिर आपको दूसरा और कोर्स करना पड़ेगा तब जाकर के आपको पूरा आएगा, फुल फाइनल आएगा। ऐसा नहीं है, जो कुछ है वो ये ही है। भाई प्रश्न हमारे पास में क्या आते हैं, करियर से संबंधित प्रश्न आते हैं, संतान से संबंधित प्रश्न आते हैं हमारे पास में बिजनेस से संबंधित, पैसों से संबंधित प्रश्न आते हैं कि मेरा पैसा रुका हुआ है, या फिर पैसा कब आएगा, नौकरी कब मिलेगी, यही तो प्रश्न आते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, और कोई चौथा पांचवा कोई प्रश्न ही नहीं है जीवन के अंदर। और तो बिना मतलब की बातें करते जाओ, फिर तो उसमें कोई वो लेना देना सही नहीं है, बात है ना। है। गुरुजी, तो जो इसमें ले जैसे दे ऐसा करके जो कहते हैं। प्रश्न है ना, वो यही प्रश्न है। और इनका अगर आपने 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आपने उत्तर दे दिया, तो फिर और उसको सामने वाले को क्या चाहिए। हम्म। गुरुजी, इसमें ऐसा कहते हैं ना कि जैसे बेसिक ज्योतिष हो गया, फिर जी। उसके बाद एडवांस ज्योतिष हो हाँ, गया, एडवांस इस नहीं ज्योतिष नहीं तरह हो नहीं से गया। नहीं, मैंने हमें। तो बता दिया ना, जो है वो सब कुछ यही है, इसी कोर्स में है। बाकी करवाते होंगे बेसिक, जो दूसरे करवा रहे हैं वो करवा रहे होंगे। एडवांस जो गुरुजी, करवा क्या रहे हैं, हम ये बेसिक भी जी यही है, फाउंडेशन यही इसी में डलेगा, एडवांस भी यही है, और पूरा जो कुछ है वो फाइनल यही है। तो इसी कोर्स गुरुजी के अंदर जैसे सब कुछ मिल जाएगा सर आपको। जी सर इसमें गुरुजी वो जो जैसे अन्य बाकी के चार से षोडश वर्ग वो भी आया क्या? नहीं 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 नहीं, मतलब कुछ भी नहीं देखते हैं, केवल और केवल डी लग्न चार्ट टू डी देखेंगे, थ्री गोचर देखेंगे। केवल लग्न चार्ट और गोचर और डी देखेंगे। नाइन नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देखते, ओके। इसमें कुछ भी नहीं देखते। सर इसके नोट्स वगैरह, बुक वगैरह मिलेगा कुछ? इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, और पीडीएफ मिलेगी, इसकी पूरी जो कोर्स जो भी है, उसका पूरा जो कोर्स है वो रहेगा आपको, उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है सर। जी। तो इसके इसके अंदर लिए हेल्थ दूसरे स्वास्थ्य वगैरह कैसा। हाँ जी। बुक बुक्स लेना पड़ेगा, मतलब इसके लिए कुछ बुक्स रहते हैं सर, मतलब किसी ऑथर नहीं के? नहीं नहीं, ये मेरे ही नोट्स बनाए हुए हैं इसके अंदर, मेरे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ओके। जी। हाँ। सर कभी बीच में प्रॉब्लम हुई कोर्स के बाद तो हम आपसे बात कर सकते, फिर आपसे पूछ जब सकते तक क्या? आप अच्छे से नहीं सीख जाओगे तब तक छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। जब जब तक तक हम आप खुद क्लाइंट न अच्छे ले से ले। प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे, कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, अवेलेबल रहूंगा मैं। सर एक और है, मतलब तो पढ़ाते गुरुजी वक्त इसमें थोड़ी रेफरेंस के गुरुजी लिए इसमें आप थोड़ी हम सी सबकी निगाह कुंडलियां मारनी। भी लोगे, मतलब जितने रहते हैं उन सबकी? भाई जब तक आप अपनी कुंडली नहीं लगाओगे, अपने रिश्तेदारों की कुंडली नहीं लगाओगे, या जान जान पहचान की कुंडली नहीं लगाओगे, तब तक आप कैसे सीखोगे। हाँ वही, एक्चुअली बहुत यहाँ पे नहीं होता है, गुरुजी कुंडली नहीं इसमें सिखाते इसलिए। नहीं 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 नहीं, ये सीखोगे भाई, मैं कह रहा हूँ जो कुछ है ना वो सारा इसी के अंदर मिलेगा आपको। अच्छे ओके से हाँ, जब तक नहीं सीख जाओगे तब तक नहीं छोड़ने वाला। ठीक है चलेगा सर सर। पर अगर आजकल ये भी बहुत चलते हैं वास्तु जो चलते हैं, तो वास्तु के लिए जी। भी हमें अलग से सीखने की जरूरत पड़ेगी ना? मतलब हम चाहे तो सीख सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, वास्तु के सारा लिए आपको सीखना पड़ेगा। वास्तु अलग चीज है। है ना। हाँ, वास्तु जी। अलग चीज है ना। बाकी और वास्तु इसमें वाला जो जो है हम मेरा सीख कोर्स रहेगा, वास्तु का जो मेरा कोर्स रहेगा वो एस्ट्रो वास्तु रहेगा। मैं जुलाई के मिड में शुरू करूंगा उसको, तो आप उसमें देख सकते हैं ना, या फिर आपको कहीं जल्दी है तो आप उधर सीख सकते हैं कहीं भी, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
नहीं सर, अगर आप चाहे अभी सिखाएंगे अगर, तो हम वेट करेंगे नहीं, आपके जुलाई में लिए, ऐसा शुरू कुछ होगा। नहीं। अभी बीएनएन के एक एक बैच चल रहा है मेरा, बीएनएन का 9 बजे का ही है, उसको समाप्त करने वाला हूँ। और फिर ये बीएनएन का एक दूसरा शुरू कर रहा हूँ उसके बाद में, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा भी परिचय दूंगा आपको अभी थोड़ा सा। एक सेकंड में इसको पूरा जी। कर लेता हूँ कंप्लीट। इसके अंदर एक सेकंड, ये मैं बताता हूँ आपको, है ना, सभी सारा सब कुछ मैं बता दूंगा। ये टाइमलाइन हम जो योग है, शादी कब होगी, पैसा कब आएगा, संतान कब होगी, नौकरी कब लगेगी, प्रॉपर्टी कब बनेगी, गाड़ी कब आएगी घर के अंदर, ट्रेवल कब होगा, विदेश योग क्या है, कब रहेगा, विदेश में जाकर के सेटलमेंट है या फिर वहां परेशानियां हैं, ये भी आप इसके अंदर बीएनएन के अंदर देखोगे। ये सब घटित कब होंगे, मतलब शादी कब होगी, कब आएगा घर, नौकरी कब लगेगी, ये सारा टाइमलाइन के अंदर हम पढ़ेंगे आगे चल करके। गोचर का महत्व, शनि गुरु और राहु केतु का गोचर जो रहता है वो बड़ा बड़ा गोचर रहता है ना, 1.5 1.5 2 2 सालों का गोचर रहता है। और साढ़े साती का क्या है, साढ़े साती का भी एक अलग ही खेल है। गलत भ्रांतियां लगी हुई है साढ़े साथी में, क्या होता है जीवन के अंदर, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वो भी इसके अंदर आप देखोगे। उपाय और रेमेडीज कैसे डिजाइन की जाती है, आप खुद रेमेडीज बना बना करके लोगों को करोगे और वो एक्यूरेट काम करेगी इस प्रकार से। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी सर, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली जी कि इसमें सब जी कुछ जी तो जी। प्रॉब्लम है, पर उसका सॉल्यूशन भी तो देना होगा ना क्लाइंट को। मेन सॉल्यूशन ही है, प्रॉब्लम तो हम सबके जीवन में, सॉल्यूशन देने वाला ही एस्ट्रोलॉजर है। और क्या। मेरा थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मैंने पीएचडी की थी एस्ट्रोलॉजी में 2019 के अंदर, और एक पीएचडी जी। और कर ली मैंने एजुकेशन में 2024 में। राजस्थान जयपुर से रहने वाला हूँ मैं, और अभी जी फिलहाल मैं उज्जैन में रहता हूँ। उज्जैन में मैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हूँ यहाँ पे, इसलिए समय का अभाव रहते हुए मैं केवल रात की क्लासेस सर, लेता हूँ अभी। आपको सॉरी सर, बीच में मैं बोल दूँ, जी जी आपको देख जी के मुझे यही मेरे माइंड में तब से आ रहे हैं, इंट्यूशन हो रही जी है कि आप तो कहीं मतलब ऐसे जॉब पर्सन लग रहे हैं, प्राइवेट या जी गवर्नमेंट जी ये नहीं, लेकिन लग रहे हैं, जी देख के जी आपको मैं देख रही हूँ, तो तब से मुझे यही फील हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजर का थोड़ा भी ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। जी जी। मुझे वो फीलिंग तिलक नहीं आ छापे रही वाला है। एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ मैं। नहीं, वो तिलक तिलक छापे वाला लेने नहीं, वाले लेकिन ऐसे नहीं, एजुकेटेड एक होते ना, एकदम वेल एजुकेटेड और जी 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 करते हैं, और सब है जो इतने से सूद जी है, वो आते ही जी इतना जी धमाकेदार उनकी एंट्री रहती है। जी 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 तो और मैं जी। भी इंदौर से हूँ। अच्छा जी। हाँ, मैं लेकिन यहीं अभी मैं उज्जैन ही रहता महाराष्ट्र हूँ। में रह रही हूँ। अच्छा जी अच्छा जी, अच्छा। तो कभी हम जी मिल भी सकते हैं, कभी मैं आ सकती हूँ बिल्कुल मिलने के बिल्कुल। लिए। जी, जी अभी तो मैं जी जी महाराष्ट्र में हूँ और जी। शिफ्ट हो रही हूँ इंदौर में। ओहो, बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका इंदौर में। थैंक जी। यू सर। मेरा भी महाकाल सर की, बिजनेस महाकाल का जी आशीर्वाद जी है। जी, मैं जी। स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मेरा इतना ओहो। कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं इंदौर जी की तरफ जाना चाह रही हूँ। तो वो जी। मैं आपसे बाद में दिखाती हूँ, सक्सेस रहेगा कि नहीं। वो आप खुद ही देख करके बता दोगे इसमें क्या सक्सेस है क्या नहीं है। ये बहुत छोटी चीजें हो गई है अब। जब आप ये 2 3 क्लासेस ले लोगे ना इसकी, 3 4 क्लासेस में जी। आपको लगेगा कि यार यार ये तो क्या है, बहुत हल्का सा काम था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं बहुत जी क्राइसिस झेल रही हूँ अपने सर बिजनेस में सर अभी फिलहाल। आप जी जैसे बोल रहे हो ना सर, आपकी क्लास, क्योंकि आप ना मतलब हम लोग ने भी वैदिक किया है, एडवांस किया जी है, जी जी पर जी जो आप जो बोल रहे हो ना वो सब नहीं हुआ है। मतलब वैसे हम लोग फास्ट में नहीं दे पा रहे प्रेडिक्शन, और जो जैसे जी आप बता रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि ये सब प्रेडिक्शन आप दे सकते हो, तो ऐसे लग रहा है कब से ज्वाइन, मतलब कब से स्टार्ट होगा अभी। जी 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 जी। बहुत आनंद आने वाला है कक्षा सर, में, जब आप प्रेडिक्शन सर का करोगे ना तो बताने बहुत का अंदर से तरीका खुशी होगी। बहुत अच्छा और सरल है। जी मैं जी, जहाँ एकदम नहीं नहीं, सरल मैं तरीके अभी से आज आपको दूसरी सीखने को क्लास मिलेगा। अटेंड कर रही हूँ। मैं आज दूसरी जी क्लास जी। अटेंड कर रही हूँ, फिर भी मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि मतलब और कितना ज्यादा पढ़ा है, ना, जी ऐसा लगता है लग सर रहा के है। ऊपर से जा रहा है ना। जी अर्चना जी, ऐसा लग रहा नहीं है नहीं ना कि सर, सर लग के रहा है ऊपर हाँ। से जा रहा है बहुत औरों नए का। नई नई मेरा तो एस्ट्रोलॉजी हुआ है, और नई नई बातें पता चल रही है। जी। हाँ, चलिए। कोर्स जितना सरल हाँ होगा उतना हम इजीली समझेंगे बिल्कुल, और क्या। भाई जब तक समझ और में नहीं दूसरों आया को तब भी तक फिर कोई समझाएंगे। मतलब नहीं है। जी।
हम ही कंफ्यूज रहेंगे तो सामने वाला तो हमें देख के ही नहीं आएगा फिर जी दोबारा। जी जी जी। तो ये जो है ना, ये बीएनएन के अंदर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चीजें हैं तो मिलेगी, नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। विदेश योग है तो जाओगे आप, नहीं है तो फिर नहीं जा पाओगे। शादी योग है कुंडली में तो आपकी शादी होगी। अदरवाइज योग नहीं है तो उसको साफ साफ आप मना कीजिए, भाई योग नहीं है शादी के। उसको घुमाओ अच्छा, फिराओ मत। उसको बना नहीं सकते? मना। अगर कोई कहता है कि नहीं हमें बना के दो, कुछ करके दो, तो ऐसा भी हो सकता है? कुछ योग तो थोड़ा बना सा के। है, कुछ योग, कुछ ऐसी रेमेडीज वगैरह रहती है जिससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए, हो जाता है। लेकिन वो फिर जब योग ही नहीं है तो फिर मैरिड लाइफ में दिक्कतें रहेगी फिर बाद में। जी, अगर हो भी गई तो दिक्कत रहेगी। जी जी। दिक्कत रहेगी फिर। जी। क्योंकि विधाता ने लिखवा ही नहीं है जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका में आप लिखवा करके लाए हो कि आपकी शादी का योग नहीं है, तो फिर आप क्यों ऐसा जबरदस्ती कर रहे हो? गुरुजी इसमें थोड़ा सा हम्म। देख के आप करोगे थोड़ा सा, ताकि मुझे लग जाए कि भी हाँ इसमें भृंगु नाड़ी में थोड़ा वो इस तरह से बताते हैं आप जैसे। ये मैंने एक चेक सेकंड करवा बताता रखा हूँ, है किसी बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये उदाहरण ले लेते हैं आपकी जन्म पत्रिका का। किसकी जन्म जी, पत्रिका है ये? ये मेरी है जी। जी। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा और बता दूं। ये 12,000 का कोर्स है अभी फिलहाल। अभी जो नेक्स्ट बैच बनेगा मेरा मिड मई के बाद में, ये मई के लास्ट एंड में, वो फिर 15,000 रुपये रहेगा उसका कोर्स का। अभी अगर आप एक साथ जमा करवाते हो तो ये रहेगा 9,000 रुपये। और फिर अगर आप किस्तों में, आप 2 इंस्टॉलमेंट में आप जमा करवाना चाहते हो तो 5-5 हजार रुपये लगेगा। ठीक है जी। ठीक है। जी बताइए आपकी क्या थी? हाँ श्याम सुंदर जी, आप कुछ कह रहे हैं? श्याम सुंदर जी का कोई प्रश्न है? हैंड राइज किया हुआ है आपने। जी बताइए, आपके ग्रह कौन कौन से भाव में बैठे हुए हैं? लग्न कौन सा है आपका? हाँ जी रोहित जी बताइए। लग्न बताइए पहले। घर में कौन सी राशि है? दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ये मंगल है, हाँ मंगल जी। है गुरु जी। हाँ जी। मंगल क्या जी, कह रहे हैं? मंगल। मंगल बैठा हुआ है। हाँ जी, 15 है उसकी, वो जो हाँ पावर और दिखा रखी है ना ऊपर लिखो। और बताइए। आप खुद ही देख करके बता और दीजिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। दूसरे में चंद्र है जी, वो 0 है। डिग्री भी नहीं देखेंगे हम, थोड़ी बहुत अभी फिलहाल डिग्री नहीं देखेंगे, हालांकि डिग्री डिग्री का रोल रहता है इसके अंदर। जी आगे बताइए। जी, इसमें ना नंबर भी लिखे हो गुरु जी, वो ही बताने हैं। जैसे पहले लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है और दूसरे में 4 है, फिर 5, इस तरह से। बस बस बस, तीन बहुत है, तीन बहुत है, ज्यादा नहीं जी, बताना। लगन में आगे ल बताओ। लिख रखा है। हाँ जी, लगन हाँ में कोई ल बात नहीं। 21 है। हाँ जी। आगे वाले फिर घर में उसके कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? आगे, फिर उसके बाद जी पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथे में गुरु है जी, उसका 20 है जी पावर। चौथे में गुरु है। हाँ जी, 20 लिख रखा है जी उसके ऊपर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ग्रह के नाम बताओ थोड़ा सा जल्दी जल्दी। जी, फिर उसके बाद छठे में है जी प्लूटो और राहु। राहु 24 है, प्लूटो 1 है जी। हम्म, राहु यहाँ आ गया, केतु यहाँ आ गया। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र गुरु जी 10वें में है जी, 8 पावर पे देखा है। ठीक है और बताइए। और सूर्य? ये जो एक बता रहा हूँ जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये शनि और शुक्र सूर्य हैं जी 12 11 10 9, 8वें घर में है जी। शनि 26 पे है जी, सूर्य 22 पे है जी। ठीक है। हाँ और जी। 3 3 6 7। और 12वें घर और में बताइए। जो केतु है जी, 12वें में केतु है जी। बुध कहाँ गया? बुध? बुध है जी 9वें घर में है जी, 2 नंबर पे। 2 लिख रखा है, मतलब ऊपर उसके पावर। ठीक है। हो गए हाँ सारे? जी।
हाँ जी, हाँ जी। एजुकेशन में ब्रेक आया आपको? हाँ जी, बीच में आया था पहले, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक बार बीच में हुआ आया था वो। होगा। हाँ जी। गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हो या पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है? पिताजी थे जी, रिटायर्ड हो चुके हैं अब। रिटायर हो चुके हैं ना, पिताजी थे आपके गवर्नमेंट जॉब में। हाँ जी। घर के पास में कोई स्कूल या मंदिर है? हाँ, धार्मिक है, थोड़ा दूर है जी, धार्मिक मंदिर है मतलब वो। जी जी। कोई रिलेशनशिप में भी ब्रेक हुआ है क्या? रिलेशनशिप में तो नहीं ऐसा कुछ हुआ, लेकिन विवाह का मैरिज। वो मतलब जैसे रिश्ता करते हैं उस तरह से होता था, लेकिन फिर हमने किया नहीं था वो, मतलब हाँ, मना हो रिश्ता जाती टूट थी गया। ऐसे। ये भी एक हाँ तरह जी। से रिलेशनशिप में ही ब्रेक है। जी। रिश्ता होकर के टूट गया, पहले तो आपने खुद ने मना किया जी। है ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, और जब जी। करने लगे तो फिर आगे से ही मना हो गया। हाँ और जी। आगे भी आप मैरिज करोगे ना, जब जब मैरिज करने जाओगे तब तब दिक्कतें आएंगी आपको। जी। और बताइए, और क्या पूछना आपको? आया समझ में? ये इसमें। केवल और केवल मैंने ये ग्रह देखे और आपको प्रिडिक्ट किया है, और कुछ भी नहीं ठीक। देखा मैंने। आपकी ना दशा अंतरदशा देखी, ना कोई महादशा, कोई नववांश कुंडली देखी, कुछ भी नहीं देखा। इसमें भक्ति वगैरह का क्या रहेगा गुरुजी, भक्ति मार्ग में? बहुत शानदार स्थिति बनी हुई है। सन्यासी मत बन जाना आप। जी। संन्यास योग है। जी। क्यों क्यों है संन्यास योग? देखो, पहला कारण क्या रहा यहाँ पे। मंगल आ गया यहाँ पर, और शुक्र आ गया जी। यहाँ पर। अभी जो मैंने जी। पढ़ाया था, शुक्र और मंगल के बीच में केतु बैठा हुआ है, ये रिलेशनशिप में ब्रेक देगा। मैरिड लाइफ में स्ट्रगल देगा। मैरिज हो गई तो फिर दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। डाइवोर्स के योग भी बन रहे हैं। इसकी जी। क्या रेमेडी है वो क्लास के अंदर बताई जाएगी। जी। दूसरा क्या जी। है, एक बीएनएन की जो युति रहती है, वो जी। 159 रहती है, तो गुरु से नौवीं दृष्टि जा रही है केतु के ऊपर। जी। गुरु से नौवीं दृष्टि केतु के ऊपर है, और गुरु केतु का योग बन रहा है यहाँ पर। जी। तो इन लोगों का क्या होता है, ये आसानी से संत बन जाते हैं। ये पिछले जन्म से संत, ये सन्यास लेकर के आए हुए हैं। इनका जो है जी। पिछले जन्म से ही ये सन्यास लेकर के आए हैं। जी। तो तो ये लोग विवाह का तो आसानी गुरुजी से। इसमें ऐसा था, विवाह का तो ऐसा था गुरुजी, मतलब छोटे होते समय से ही मेरा खान पान भी ऐसा ही था। और मतलब घर बिल्कुल। वालों को मैं बोलता था कि मतलब कि मेरे विवाह की इच्छा नहीं है, मतलब कि भी हमारा जन्म ही इसलिए हो, क्या करने हैं यहाँ पे, फिर वही झंझटों में बस उलझना। बस, आप एकदम सन्यासी हो, संत हो, इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं हैं आपकी, और है ना। मेरा जो जीवन है, मैं और वैसे अगर शादी आपको नहीं करो तो सही सुखी रहोगे आप। शादी जी। नहीं करो तो सुखी रहोगे, क्योंकि बाद में जाकर के इस प्रकार से, हालांकि शादी होगी आपकी, चिंता मत करो। जी। क्योंकि आप लिखवा करके क्या लाए हो, डाइवोर्स लिखवा करके लाए हो, केतु के कारण होगा ये। जी। डाइवोर्स और लिखवा गुरुजी करके लाए मैं। हो और होगा, क्योंकि इसके जी। अंदर इसके अनुसार शादी के योग हैं आपकी कुंडली में। जी। तो जब शादी के योग है तो शादी होगी, डाइवोर्स भी होगा। लेकिन डाइवोर्स कौन सा होगा, यहाँ पर आराम से बैठ करके, भाई तू तेरे मैं मेरे, इतना जी। करके आप बात करोगे और डाइवोर्स ले लोगे, दूर 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 हो जाओगे आप दोनों एक दूसरे से। इस प्रकार की यहाँ पे इस कुंडली के अनुसार व्यवस्थाएं रहेगी। जी गुरुजी, वैसे अब मैं मतलब। मैंने क्या कहा, हाँ आप जी। पिछले जन्म से लिखवा करके लाए हो। आप पिछले जन्म में सन्यासी थे, इस जन्म में भी आप सन्यासी बन करके आए हो। तो ये भी जी। मैंने आपको बता दिया, है ना। इसमें पिताजी मतलब गवर्नमेंट गुरुजी। जॉब में है। हाँ पिताजी जी। गवर्नमेंट जॉब में है, वो मैंने बताया आपको। जी। तो ये इसमें एक तरह से बीएनएन है। प्रेम का भी हाँ पता लग बताइए। जाता है गुरुजी, मतलब जैसे कि दोनों में से, माता और पिता में से, दोनों में से कौन प्रेम करता है ज्यादा, इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है, सारा सब कुछ आसान है, इसके अंदर कोई बड़ी भारी कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कौन दिख रहा है जी? आपकी मदर के तरफ आपको, आपका ज्यादा झुकाव है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ जी। तो इस प्रकार से प्रिडिक्शन आप लोग भी करोगे। जी। पिता से अनबन और की स्थिति रहती है, पिता से नहीं मेरा जो बनेगी आप। गुरुजी वो है ना, जो प्रोफेशन है, मतलब मुझे 8 वर्षों से मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ मैं, गुरु शिष्य परंपरा से। और जी जी जी। हम जो गरीब होते हैं जैसे उनका निशुल्क करते हैं, बहुत कम पैसे पे करते हैं, और जो धनवान होते हैं उनसे धन लेते हैं। अच्छा। जी तो जी जी। यही उद्देश्य है, फिर आगे मैं इसलिए ही वास इसमें ज्योतिष में आ रहा हूँ, ताकि हम आगे अपना जीवन में सुधार करें, और जो ज्योतिष ज्ञान ज्योतिष के भी योग रहते हैं, ज्योतिष के भी योग रहते हैं। ज्योतिष आपने सीखनी शुरू की होगी, मैं आपको एज बता दूं, एक सेकेंड। 93 का है जी बारहवीं मेरा, 5/2/1993 बारहवीं, में। सुनो सुनो सुनो, 12वीं कक्षा के बाद में आपने कोई ज्योतिष की किताब खरीदी थी?
किताब नहीं ग्रेजुएशन में खरीदी थी। जो ग्रेजुएशन सीखना में शुरू किताब, किया होगा आपने, मतलब मेरा ध्यान इन चीजों में है जी शुरू से ही। शुरू से ही है ना। हाँ देखो जी, गुरु केतु ध्यान। वाले होते हैं ना, गुरु केतु जी वाले जो होते हैं वो शुरू से ही, जन्म से ही ज्योतिषी बन करके आते हैं, पिछले जन्म के ज्योतिषी रहते हैं ये लोग। जी। और भी दो प्रिडिक्शन और होते हैं, दो योग और भी है, जो कोर्स में पता जी चलेगा आपको, कि उसमें आप गुरुजी मेरा ज्योतिषी जो, बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। जी जी इसमें मेरा ये भी था, मतलब कि मेरा जो इस समय स्थिति है, मेरा ये है कि मुझे सिर्फ 2 रोटी सुबह दोपहर शाम मिल जाए और मैं सेवा करता रहूं, और बस मेरा शरीर ऐसे ही चला जाए, मतलब समाज कल्याण। मुझे धन दौलत के ना लालसा हुई, और मैं, लेकिन मेरे चीजें पीछा करती हैं खुद ही, धन वगैरह वह वो खुद आता है जी चल के, मैं जाता नहीं कभी भी। ये धन क्यों आ रहा है? क्योंकि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? 10वें घर में, कर्म में धन है आपके। आप जो जो कर्म करोगे वहां वहां से धन आएगा आपके पास। जी कर्म में आप धन लेकर के आए हो। जी लग्जरियस रहना भी बहुत पसंद है आप, वो जो बाबे होते हैं ना, ये लग्जरियस वाले जो फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरते, वो वाले योग हैं आपके। जी मेरा ना गुरुजी, मेरा ऐसा भी अच्छा वैसा है रहेगा कि, आपके पास में। हाँ जी, मुझे ये है ऐसा कि भी मैं अच्छा है। जैसे 5-7 एकड़ जमीन लूं और उस पे फिर औषधियों उगाऊं, और फिर वहां पे उससे अपना वो मतलब कार्य करूं आगे के लिए। जी लेकिन जी अभी जी, वो इतना धन संचय होता कोई नहीं, और बात मैं नहीं। लेना भी नहीं चाहता किसी बाकी से। और बाद में हम चर्चा कर लेंगे कभी प्राइवेटली। आप जी कहाँ से बोल रहे हो अभी? मैं पंचकूला से बोल रहा हूँ जी, हरियाणा से। अच्छा अच्छा, जी जी। हाँ जी। बाबा रामदेव जी भी वहीं से थे, हरियाणा से ही। हाँ जी, वो तो अलग मैटर हो गया गुरु जी, सब अलग अलग है देखो। जी, सब ये अलग तो अलग फिर, है। पर बहुत अच्छी, हाँ कोई जी। पर बहुत कोई अच्छी दिक्कत जगह नहीं। से है हरिद्वार। जी जी जी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो जी आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, आज से बहुत क्लास अच्छा रहेगी लगा 9 बजे गुरु जी, से। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा गुरु जी हमें। जी हाँ जी जी, हमें भी क्लास सर, में आओगे तो गुरु और जी भी अच्छा बहुत अच्छा पारिवारिक लगेगा। लगा, लगा बहुत जी, अच्छा। बिल्कुल जैसे हम परिवार में बैठे सही हैं, में। बात कर रहे हैं आपसे खुल के जी। हम्म। नहीं नहीं, क्लास में आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। जी गुरु जी, जी गुरु जी। जी। तो चलिए, आज 9 बजे से क्लास रहेगी, कक्षा रहेगी। जिसको जुड़ना है वो एक साथ जमा करवा सकते हैं 9,000 रुपये, अदरवाइज आप 5-5 हज़ार रुपये 2 इंस्टॉलमेंट में भी आप जमा करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने बता दिए, आप अगर कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे आ जाइए, बता दूंगा, स्कैनर वगैरह भेज दूंगा। आज रात को नौ गुरु जी बजे से थोड़ा क्लास मैं रहेगी। शिफ्ट गुरु जी मैं थोड़ा शिफ्ट हो जाती हूँ, उसके बाद ही करूंगी। अभी बहुत उथल जी पुथल जी चल जी रही है हमारी यहाँ जी से। जी जी, तो कोई जैसे ही दिक्कत मैं नहीं। इंदौर में शिफ्ट हो जाती हूँ, जी वैसे ही जी, सर मैं मेरे आपसे पीछे ज्वाइन तो कर ज्यादा रही हूँ ही सर। बुरा लगे। जी जी, हाथ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जी। जी ओके, धन्यवाद आप सभी का। मैं भी। जी अच्छा, इसके जी लिए कोई गुरु जी फॉर्म मैं। वगैरह अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिंक आएगा आपके पास में। अगर जिसने फीस जमा करवा दी उसके पास में आज डायरेक्ट लिंक आएगा, और वो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और 2-3 जने और हैं, वो भी आएंगे पहले के। ठीक है। सर आप सभी का नोट्स बहुत बहुत, नोट्स डेली निकालना रहेगा ना? जी नोट्स बिल्कुल, का। नोट्स मिलेंगे और रिकॉर्डिंग आपको डेली मिलेगी, हाँ। हाँ नहीं, डेली का हम लोग को भी बुक पे नोट्स निकालना करना पड़ेगा ना? नहीं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस ओके। सुनो, ये सुनो सेव देखो। रहेगा ना? बिल्कुल सेव मिलेगा आपको, ये रिकॉर्डिंग वगैरह आपको सेव मिलती रहेगी पीडीएफ इसकी। मिलेगा ना, रिकॉर्डिंग? जी 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 जी, सर रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगा ना साथ में, वो लाइफ टाइम कि रहेगा डिलीट हो आपके लिए। जाएंगे बाद में? नहीं नहीं, आपके लिए लाइफ टाइम रहेगी। जी। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर, हाँ। थैंक यू, थैंक यू। जी, धन्यवाद।